बच्चे पीछे रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नर्मदे हर जीवन भर, नर्मदे हर जीवन भर, नर्मदे हर। कल शाम का लैटरिन टेस्ट नहीं होगी तो परफेक्ट थोड़ा बैठ जाओ तुम आप कहाँ से बोल रहे हो? रवि रवि आई आए जो फोन लगा दे। नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं खरगोन सांसद श्री गजेंद्र जी पटेल साहब के स्वागत उच्च से उनका स्वागत करें। संचालक संस्कृति कृपया जोरदार करतल ध्वनि से आप भी स्वागत करें और पूरा प्रयास करें कि ये चौमासा का जो अंक है ये आप सब अपने पास सहेज कर रखें क्योंकि भूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
शांति और समृद्धि के लिए माता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते। आदिशक्ति मां दुर्गा का प्रादुर्भाव ही लोक से असुरी शक्तियों के विनाश के लिए हुआ। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों को अभय प्रदान किया। दुर्ग गिरिवर्णम व वास्तवे नास्य स्थिति दुर्गा माता वन एवं गिरि में निवास करती है। दुर्ग शब्द के अनेक अर्थ हैं। निर्मल कर दो ऐसी शक्ति हृदय में भर दो गाकर सारे जग को सुनाए माँ गाकर सारे जग को सुनाए मैया तेरी अमर कहानी। जय जय दुर्गा महारानी जय जग जननी जय भवानी जय जय दुर्गा महारानी जय जग जननी जय भवानी। निमाणोत्सव के दौरान आप जरूर अपना अनुभव लें। हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे जोगिया डमरू बजावेला हमारे जोगिया। बांधे पुराना वो घर में दाना एको नहीं बैल बांधे पुराना घर में दाना एको नहीं बैल बांधे पुराना। लोकगीतों के सबसे बड़ा वैशिष्ट यही है आत्मीयता के साथ महादेव जैसे कोई साथी संगी हो, इस तरह उनके लिए कहा जा रहा है। घर में दाना एको नहीं बैल बांधे पुराना घर में दाना एको नहीं बैल बांधे पुराना। छाल शेर की बिछावे छाल शेर की बिछावे हमारे जोगिया डम डम बजावे हमारे जोगिया डम 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 बजावे हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे
ठीक। वे अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जय 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 गणपति स्वामी, 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 विघ्न विनाशक मंगलदायक, विघ्न विनाशक मंगलदायक, हे प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु अंतर्यामी, जय 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 गणपति स्वामी, जय 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 गणपति स्वामी। बल बुद्धि विवेक के दाता, बल बुद्धि विवेक के दाता, अशरण शरण प्रदाता। कितना मनभावन दृश्य है सखी, यही तो है तीर्थराज प्रयाग, मंगलमयी त्रिवेणी संगम। इसकी महिमा की क्या कहनी। सखी, अकेली गंगा जी या यमुना जी में डुबकी लगाने वाला भी तर जाता है। यहाँ तो इन दोनों के साथ माँ सरस्वती भी है। देखो देखो, यहाँ तो दोनों नदियों की अलग अलग धाराएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। हम दोनों तो इस संगम की भगीरथ की तपस्या के कारण स्वर्ग की मंदाकिनी धरती पर अवतरित तो हुई, Tom,
नमस्कार, मैं किशोर हम्पियोली नागपुर से। सर्वप्रथम मैं जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल एवं सांस्कृतिक संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश, इन सब का मैं आभारी हूँ। इन्होंने हमें एक अच्छा रंगमंच दिया और हमारी कला प्रस्तुत करने का एक हमको अवसर दिया। इसलिए मैं सभी पदाधिकारी और रसिकगण हमें आशीर्वाद दिया और सहकार्य किया, इसलिए इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इसके पहले हमारे आज के जो कलाकार है, क्योंकि सबके टीम वर्क है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनका एक 2 मिनट लूँगा सिर्फ और मैं इनका परिचय करवा दूँगा। हमारे हेल्पर यादव जी गुबे, मेकअप मैन श्रीनिवास लाल जी और अनिल कामकर, म्यूज़िक दिया है इसमें कुछ पार्ट में यशवंत हम्पियोली, जो बोल सुने आपने मृदंगम का जो सुना है यशवंत हम्पियोली जी, और मंगला राउत, इंद्रायणी इंदुलकर, मेंडुले, कल्याणी चिकुलवार, रिद्धि हिंगे, यमुना के भूमिका में देखा है आपने प्राची बारापात्रे, सरस्वती के रूप में देखा है किशोरी हम्पियोली। इनका और हमारा दोनों का हरदम ये कोरियोग्राफी रहती है। ये हमारा 11वां नृत्य नाटिका है। उनके बाजू में गंगा मेरी पुत्री कामाक्षी हम्पियोली, उसके बाद जानवी बेतावार। जानवी 3 है इसलिए मुझे कंफ्यूज होता है कि जानवी 4-5 है हमारे इसमें। तो पहले जानवी बेतावार, जानवी देशपांडे, उसके बाद शंकर के रूप में और सखी के रूप में देख रहे हैं आप सपना पटेल, आबा मोहुर्ले, कृष्ण के रूप में देखा है मधुरा बेलसरे, सूत्रधार के रूप में देखा है श्रेया जोशी, उसके बाद जानवी काले, कोमल महेश बड़वे, काजोल खिची, मानसी पात्रिकर, शीतल शेंडे और माधुरी पुंजे, और लाइटमैन जिसने आज लाइट व्यवस्था की है अभिषेक बेलावर। और सभी फिर से एक बार मैं सभी का मनपूर्वक आभार करता हूँ। शुभरात्रि, धन्यवाद। और सोचिए तो बताओ भैया देखो हमारे हिसाब से तो बिटिया का नाम होना चाहिए जया। काय के लाने वो ऐसे भैया कि लोग का कहते हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसके मायने बहुत बड़े और प्रभावशाली हों। और भैया सबरे माता पिता तो जो ही चाहते हैं ना कि उनके मोड़ा मोड़ियन के नाम का असर जो है उनके बच्चों के व्यक्तित्व पर भी नजर आए। तो भैया जया नाम के जो मायने हैं ना वो हमारी और तुम्हारी सबकी सोच से बहुत बड़े हैं। अच्छा हाँ
मां दुर्गा के 108 नामों में एक नाम जया भी है। इसका मतलब जया मां भी स्वयं दुर्गा मां ही हैं, क्योंकि ये हमेशा कल्याण प्रदान करती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जय शब्द कल्याण का वाचक है और आकार दातृवाचक है। इसलिए जो जय, विजय या कल्याण नित्य प्रदान करती है उसे जया कहते हैं। अरे वाह भैया वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया नाम बताओ आपने। भैया हम अभी जा रहे भैया भाभी कहते और उन्हें बच्ची का नाम जया रखवे की कहते। पर भैया जया के साथ साथ कल्याण शब्द कहे हो तो आपने, बागो का मतलब? अरे बागो का सीधा मतलब है भैया, बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद की मदद करने और भला करने वाला। अच्छा चलो एक काम करते हैं भैया, हम तुम्हें और अच्छे से समझावे के लाने एक कथा सुनाते हैं। कथा? हो भैया सुनाओ सुनाओ। तो आओ भैया। तो बहुत समय पहले की बात है, श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के संगे एक नव गांव में रहवे के लाने गो। उते वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। ये साहूकार तो देखने में बड़ो अजीब लग रहा हो। हाँ भैया अजीब। धूम चकई किचक 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 धूम। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने के सब दिन सोने की रातें, सोने के सब दिन सोने की रातें, सोने के दिला जलियो महाराज, सोने के दिला जलियो महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। नैना बांधे लागे कइयो हो, चोली बांधे लागे कइयो हो, नैना बांधे लागे कइयो
तुम्हारी घर की आई देखो जाई देखो पर देखो नाक न धनिया देखो घर में हरला देखो पाँव पे जनिया देखो भैया मजा ही आवा आज तो भैया वाह भैया वाह, आज तो आनंद ही आ गो। माँ जया की कृपा से सबका कल्याण होगा। हाँ भैया मजा तो आ गया, लेकिन भैया मानव जो है ना वो लालच के चक्कर में मानवीयता को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। जैसे अपना ये सेनापति जोरावर सिंह। जोरावर सिंह? भैया कौन जोरावर सिंह? भैया बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, राजा भान सिंह। बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय राजा थे, लेकिन उनका सेनापति जोरावर सिंह भैया बहुत ही क्रूर आदमी। और वो एक दिन अपने सैनिकों के साथ राज्य के दूर गांव में जबरन कर वसूल करने पहुंचा। और देखो भैया फिर का भाव। एक बार पुनः करतल ध्वनि से 40 से 49 किलो वर्ग में पायल वर्मा द्वितीय, नंदिनी वर्मा प्रथम और
49 से 50 किलो वर्ग में हीना मालवीय प्रथम, पूजा केवट द्वितीय। इसके अलावा नौका सज्जा के अभी जो अनाउंस हैं प्रथम द्वितीय वे भी आना बाकी हैं। मेरा आप सभी कला प्रेमियों से पुनः निवेदन है कि आप कल अवश्य पधारें और निमाड़ उत्सव के तीसरे और अंतिम दिनों के कार्यक्रम का आनंद लें। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित ये निमाड़ उत्सव के दूसरे दिन की ये प्रस्तुतियां समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय की रंगभूमि पर लीलाओं का नर्तन, यह जीवन के उजाले की गाथा है, परम शक्ति के महास्वप्न की अलौकिक गाथा, जो अखंड है, अनश्वर है, अदृश्य होकर भी जो सर्वव्यापी है, रहस्यों के कवच में लिपटी वो माया जो स्वयं की आज्ञा से संचालित है। नमो भगवती मम समृद्धौ ज्वल ज्वल में सर्व संपदो देहि देहि मम अलक्ष्मीं नाशय नाशय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रियैः नमो भगवती मम समृद्धौ। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः सच्चित् एकं ब्रह्म। ॐ ब्रह्मणे नमः। शान्ताकारं अस्तित्व है, कला से रहित सदैव आनंद रचने वाली हैं। वे सूक्ष्म और गुरुत्व के गुणों से परे हैं। ऐसी ही विलक्षण भगवती के मन में सृष्टि की कामना जागी। रूप रहित होकर भी इस पराशक्ति ने प्रसन्न होकर रूप धारण कर लिया।
तलंग तक दिक्कु तक तदिंगिण तोम ताम तई तईयो तक ताम तई तईयो तक ताम ताम दित ताम तकिट तक तई तक तई तकिट रक ताम दित ताम तकिट रक तई तक तई तकिट रक ताम दित ताम किट तक तई तई किट तक ताम दित ताम किट तक तई तई किट तक ताम दित ताम किट तक तई तई किट तक ताम दित ताम किट तक तई तई किट तक ताम दित ताम तई किट तक ताम ताम किट तई तई किट ताम ताम तई ताम ताम यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। दूसरी चीज कि छूटा तो एक स्टेशन मालूम से पहुंचे जे को स्टेशन मालूम नहीं है छूटना को तो स्टेशन में जिंदगी भर मालूम तो संदीप भैया पर पहुंचना आज तक तुमने कथा ही दियो पर आशीर्वाद छे सब बड़ा बड़ी लोग बैठेल छे बहुत बड़ा बड़ा लोग छे इनका सामना परसावनी तो हो गई तुम्हारा सामना गुलाब जामुन भी आई गई तुम्हारा सामना खीर भी आई गई थी हम पिछली बार अचार का रूप में मौका धरो जब वो अचार हूँ कितो चटकारा ले पाऊँ जी तुम जानो देखो निमाड़ की बेटी का लिए निमाड़ का लिए दीपक भाई ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी कि शहर में जाइना निमाड़ी का भूल ही गया वास्तव में आज जोशीला जी का न हरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूं एक बार जोरदार ताली इनका सम्मान बजाओ जो चरका का लेना चरका न मिठा का लिए मिठा छे सिदड़ा तो खूब सिदड़ा न फिर ढिट्टा तो खूब ढिट्टा न धोई ले तो लेकरू भी नहीं तो फिर हम उतरा ढोर उजाड़्या छे हम तो पक्का निमाड़्या छे हम तो पक्का ये स्थिति न बनी जाए कई छे कि मोदी जी गया था जापान और वो जापान गए विश्वास जी भले भैया बोलते हैं कि वो मोदी जी गया था ने गीता दईना आईगा न वहाँ से बुलेट ट्रेन ले आया सिंजो आबे का दईना हाँ कौन जसो नहीं महाराज से पूछो तो क्योंकि यार जापान जई रोज वीरेन वहाँ अपना का जापानी आवती चीनी आवती नहीं काई बात करनू यार मन को कहीं नहीं साहब अपनी चीनी निमाड़ी चीनी ने जापानी एक जैसी छे मन को कसी क्योंकि वो तो जसो कहे उसको तुम जवाब दे दीजिए क्योंकि हाँ कसो और वो पहुंचा एयरपोर्ट पर तो वहाँ आयो एक क्योंकि हेलो आई एम कांग गो थो तो मोदी जी का यहाँ तो थो दूसरी है कि हेलो आई एम ली हुई तो मोदी जी के धोई चोई ली बढ़िया एक आयो बोले हेलो आई एम चांग काई शेक मोदी जी के चाय ने हैंड फेंक एक आयो बोले आई एम फुटबॉल प्लेयर ग्रोंजिया क्योंकि मिल जाए सरी संजय एक आयो बोले आई एम लॉन टेनिस प्लेयर नवराती लोहा मोदी जी के हम तो नवरात्रि में जवारा बोआ एक आयो के क्या एम नाको सीमा मोती हरी भाई कह गीली हुई गई गोदड़ी थारी तो दुश्मन का भी हम प्रेम की गाड़ी देवाएं भूपेंद्र भाई दुश्मन का भी हम प्रेम की गाड़ी देवाएं वरातीना का पाए धवान तो उनके निवाड़े भी देवाएं क्या बात दुश्मन का भी प्रेम की गाड़ी देवाएं वरातीना का पाए देवान तो उनके निवाड़े भी देवाएं अरे तुम तो शहर वाला महंगा पाड़ो हम तो गली का कुतराना का पाड़ा ही देवाएं सब आपको दो विकल्प मिले हाँ और नहीं अपनी निमाड़े में 3 विकल्प छे हाँ नहीं मौका का ही मालूम तो ऐसी बहुत प्यारी बोली छे अपनी और हमारा आज का यो आयोजन बहुत शानदार जमी रहे और हम आपका सामना एक गीत प्रस्तुत करना जा रहे और यह गीत हमारा जीवन का ऊपर छे जैसी हमारी नर्मदा मैया अमरकंटक से निकली ना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सी होती होती अंत में समुद्र में जाने मिली जाए असोज हमारो मनुष्य को भी जीवन छे तो इना गीत में जीवन की तुलना एक नदी सी करेल छे माँ नर्मदा और एक तरफ अपनो जीवन छे दोई का ध्यान में रखी आप गीत को श्रवण करो।
स्वागत स्वागत है भाई, बहुत अच्छा। या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए, या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए। घाट मिला कि ढाट मिला, खेत मिला कि रेत मिला, घाट मिला कि ढाट मिला, खेत मिला कि रेत मिला। या तो सबका देखती जाए न वहीती जाए, या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए। सुख की झीर न ये कम फुट, सुख की झीर न ये कम फुट, दुख का खोदरा भी आई न मिल। आग मिला कि बाग मिला, नगर मिला कि उजाड़ मिला। या तो सबका सहती जाए न वहीती जाए, या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए। इन्हीं धारा में मोती छे, सद्गुण रूपी मोती, इन्हीं धारा में मोती छे। सूरज चांद की ज्योति छे, शांति मिला कि शोर मिला, सांझ मिला कि भोर मिला। या गीत मिलन का गाती जाए न वहीती जाए, या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए। कदी वहीत या नीच पड़, मनुष्य सफल भी हो जाए। कदी वहीत या नीच पड़, पड़त झड़त भी आग बढ़। पतझड़ मिला कि बहार मिला, पहाड़ मिला कि कराड़ मिला। पतझड़ मिला कि बहार मिला, पहाड़ मिला कि कराड़ मिला। या मन की मस्ती में झूमती जाए न वहीती जाए, जिंदगी नदी की धारा छे वहीती जाए। कदी पूरसी उफणई जाए, अमीरी गरीबी, कदी पूरसी उफणई जाए, कदी खुरकड़ई सी रही जाए। कदी पूरसी उफणई जाए, कदी खुरखड़ई सी रही जाए। उथलापन को बखान नहीं, गहराई को गुमान नहीं। उथलापन को बखान नहीं, गहराई को गुमान नहीं। बस मन की मस्ती में झूमती जाए न वहीती जाए, या जिंगी नदी की धारा छे वहीती जाए। अपनी डगरिया आप बनाव, नदी का कोई रास्ता बनी नहीं देते ही। अपनी डगरिया आप बनाव, धीरे चल कदी दौड़ लगाव। अपनी डगरिया आप बनाव, धीरे चल कदी दौड़ लगाव। सपाट मिला कि उतार मिला, मुश्किल लाख हजार मिला। सपाट मिला कि उतार मिला, मुश्किल लाख हजार मिला। सबको भलो या करती जाए न वहीती जाए, या जिंदगी नदी की धारा छे वहीती जाए। अंतिम है, तरह तरह का लोग मिला, एक से एक ज्ञानी लोग भी मिला। सुरेंद्र शर्मा जी जैसा, जगदीश जोशीला जी जैसा एक से एक ज्ञानी मिला। तरह तरह का लोग मिला, भला बुरा संजोग मिला। जोगी मिला कि भोगी मिला, चंगा मिला कि रोगी मिला। जोगी मिला कि भोगी मिला, चंगा मिला कि रोगी मिला। तो कलाकार वह देखने का दादो भी तो कलाकार कि बेटो बैठा झाड़ी मन पानी वो खेत में रोड पर धोड़ा, तो कहीं माल नहीं बरामद हो। अब एकाध बजे देखो कहीं जब मैंने एक व्यंग बनाया थे कि इन्हें अभियान का आगे बढ़ाना कर लें और कहीं करी सकान। तो एक गांव में एक दादो थो, वो कहे बोले यार हमारी छोरी को याव नहीं हुई। मैं कह क्यों नहीं हुई? बोले यार ओका जेना गाँव में मांगनी, जेना घर में मांगनी हुए छे उना घर में एक भी शौचालय नहीं है। मैं कह तू कहीं करेगा? बोले यार हूँ दहेज में तो जाके फ्रिज दूंगा, कूलर दूंगा, सब दूंगा। न तू एक काम कर, थारी छोरी के दहेज में एक टॉयलेट दे दो। न टॉयलेट दी भी तो टॉयलेट सीट पे उन्हें लिखाड़ी दियो, असो लड़की बाई के विवाह उपलक्ष्य में सीताराम दाजी की तरफ से सप्रेम भेंट। न ओका देखा देखिए कही होगी, कई का रिश्तेदार ने, कई का मामा जी ने 500 ईट दे दी, कई का मौसा जी ने पतरा दे दी, और महाराज जैसो गरीब रिश्तेदार मैंने एक टामलोट दे दियो।
अब एक बात भी कही हो कि देखो एक फायदो कही हो। अब वह थी अपने निमाड़ की वो पियर की रकम कोई को वापरने नहीं दे, देरानी जेठानी का ठाई नहीं जाने दे, जाए न पचो ताड़ो लगे आओ। अब देरानी जेठानी ने का बड़ी हुआ बोले क्या रहा था, उन्होंने उनका भाई ने का खबर करिए, बोले भैया इना साल राखी पर तुम भले ही कहीं मत लाओ जो, पर हमारे लिए टॉयलेट सीट जरूर लाओ जो। अब जिना घर में एक भी टॉयलेट नहीं थी ना, कंपटीशन हुआ 3 टॉयलेट न भी गई न ओका टॉयलेट हुए और पोरिया पारी आता उत्साह के ओका पे एक ने लिखा दियो नानाजी की देन एक ने लिखा दियो मामा जी की देन। अब ओको फायदो यो है कि उन्हें देखा देखी पूरा मोहल्ला में, पूरा मोहल्ला से पास आसपास का सब गांव में टॉयलेट बनी गई ना। ओका में एक विशेषता भी एक जीजी में का मिली, कह भाई हाँ तो टॉयलेट ऐसे बना दूंगा न कसी कह मॉड्यूलर टॉयलेट, मन को मॉड्यूलर किचन हो तो कहीं होगा तो मॉड्यूलर टॉयलेट बना दूंगा। भाई देखो बात ना तो हम भी बहुत सारी कर सका, पर क्योंकि समय की सीमा है। एक बार मैंने आसोच बोले मैंने कि समय की सीमा है, तो एक हमारा पास आई गो कि रे कौन कहे कि समय की सीमा है, सीमा तुम्हारी है बोले। अब एक रचना निमाड़ी के हूँ शुद्ध सुने के स्वागत है, जोरदार तालियां दें और मन बना के रखें। बहुत बढ़िया। कि निमाड़ में कई स्थिति ने भी गई कि नवा जमाना में पुरानी चाल नहीं मिलेगा, न ढूंढता रह जाओगा, डोखरा न के भी धौड़ा बाल नहीं मिलेगा। हम भी डाई कराड़ी का नवा जमाना में पुरानी चाल नहीं मिलेगा, न ढूंढता रह जाओगा, डोखरा न का भी धौड़ा बाल नहीं मिलेगा। कि बालक न को बालपन, बालक न को बालपन, जवान न को बागपन, न सयाना न की होशियारी, न यार न की यारी को कमाल नहीं मिलेगा, न ढूंढता रह जाओगा, नवा जमाना में पुरानी चाल नहीं मिलेगा, ढूंढता रह जाओगा। कि बाई न को ढकेल माथो, बाई न को ढकेल माथो, न दादा का माथा पसापो, न ससरा का भीतर जाने से पहले खासनू खसारनू, ससरा का भीतर जाने से पहले खासनू खकारनू, या मोसर में बहन बेटी नो को शक्कर वटानू, ना वो तुमको उनका गीत न मंसूर ताल नहीं मिलेगा, न ढूंढता रह जाओगा, नवा जमाना में पुरानी चाल नहीं मिलेगा, ढूंढता रह जाओगा। कि दिवाली पर दिया न को बालनू, दिवाली पर दीवाना को सबसी मीठो स्वर, नर्मदे हर 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 हर। रात दिन तू ही बोलिया कर, नर्मदे हर 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 हर। अब नर्मदा जी का वैभव देखिए, हरीश भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। मैं नर्मदा जी का वैभव आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पर। आप तो दिन रात दर्शन करते हैं, पर एक कवि के कल्पना में देखिए नर्मदा जी का वैभव। कि आर न पार किनारा छे, लयर लहराती धारा छे, आर न पार किनारा छे, लयर लहराती धारा छे। चांद सूरज आजू बाजू, सामना 9 लाख तारा छे। और बीच में माता जी को घर, नर्मदे हर 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 हर। बीच में माता जी को घर, नर्मदे हर 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 हर। रात दिन तू ही बोलिया कर, नर्मदे हर 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 हर। अब नर्मदा किनारे मैंने देखे हैं कि कई लोग योग को भी जी रहे हैं, वियोग को भी जी रहे हैं। नर्मदा जी ने उनको संरक्षण दिया है। मैं इस पुण्य धरा को नमस्कार करता हूं जहां पर आप जैसी विभूतियां पैदा हुई हैं और रोज दर्शन करती हैं। एक चित्र देखिए, मैं जो देखता हूं अनुभव करता हूं उसका। हाँ, कौन है यहाँ पर, कौन से यहाँ पर आप देखो कि हाथ जिनका हलता नहीं है, पाए जिनका चलता नहीं है। हाथ जिनका हलता नहीं है, पाए जिनका चलता नहीं है। डोला माँ जिनका ज्योति नहीं, कान जिनका सुनता नहीं है। छे उनकी ममता को मैं सर, नर्मदे हर 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 हर। छे उनकी ममता को मैं सर, नर्मदे हर 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 हर। और नारी जगत या हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। 3 चित्र देखिए नारी जीवन के। एक में वो प्रार्थना करती है कि मैया मुझे अच्छा वर प्रदान करना।
एक में उनकी प्रार्थना रहे कि जब तक आपका जल आप में पानी रहे तब तक हमारा सुहाग अमर रहे। और एक ऐसा दृश्य है जो किसी को देखना नहीं पड़े, ऐसा भी होता है। तीनों दृश्यों को आप समझिए गीत के माध्यम से। स्वागत। कि कुंवारी का मन को विश्वास, कुंवारी का मन को विश्वास, सुहागिन को सगड़ो आकाश। और बुढ़ापो जिनका हिस्सा माछे, उनका जीवन को मधुमास। वे देश में वीर रस की सर्वाधिक संप्रेषणीय वाणी है। वो बहुत बड़े नाम हैं। मुझे छोटे भाई की तरह हमेशा से स्नेह दिया। अब कोई क्रम की कोई भूमिका नहीं बची है, सिर्फ 4-5 लोग हम बचे हैं। मैं उन्हीं की 2 पंक्तियां कहता हूं और अब आप मैं नाम बोलूंगा तो पूरा सदन तालियां गड़गड़ा देगा। मैं यहां पर वेदव्रत वाजपेयी जी के लिए भूमिका बना रहा हूं। तालियां कम हैं, मैं उनकी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्यों बड़े हो जाते हैं वेदव्रत वाजपेयी और इनके तरह से राष्ट्र की वंदना करने वाले लोग। अगर आज अयोध्या में कहीं भगवान श्री राम के मंदिर पर पताका लगने की स्थिति आई है तो जो नींव को जिन्होंने अपने खून और आंसुओं से सींचा है वे नाम होते हैं पंडित वेदव्रत वाजपेयी। जिनकी कविताओं से एक आंदोलन खड़ा हुआ, वहां तक स्थितियां पहुंचती है। मैं उन्हीं की 2 पंक्तियां क्यों बड़े हो जाते हैं, मैं ज्यादा भूमिका नहीं लूंगा। मैं जानता हूं सब बड़े कवियों की अपनी व्यवस्था है, मेरी अपनी व्यवस्था है। मेरी अपनी भी बारी आएगी तो सिर्फ एक आध कविता आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम तो मेजबान हैं, मेहमान भूखे ना रह जाएं। मैं भी मेजबान हूं, मैं भी आपके बीच का हूं। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन पूरा सदन जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएगा। और जब तक पंडित वेदव्रत वाजपेयी जैसा बड़ा आदमी, छेल बिहारी बाण की बड़ी काव्य परंपरा से लखनऊ से आते हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भाषा के संस्कार दिए, ऐसा कवि जब तक यहाँ आएगा वो वहां से उठे यहाँ तक दोनों हाथ उठा के लगातार तालियां बजाएगा। 2 पंक्ति पढ़ता हूं कि पतझड़ी शाख, आपकी पंक्तियों से आपको बुलाता हूं और हाथ ना रुखें। पतझड़ी शाख मधुमास हो जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास हो जाएगी, धूल उड़ करके आकाश हो जाएगी। पूरे सदन के आकाश में गड़गड़ाए तालियां। धूल उड़ करके आकाश हो जाएगी, जिंदगी इस वतन पर लुटा के तो देख, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी। ये कथा कम है तालियां। पूरा सदन वेदव्रत वाजपेयी। ऐसा धरातल से लेकर और शिखर तक का कवि सम्मेलन हमने पहली बार देख रहा हूं। मां गंगा का संदेश नर्मदा के तट तक लाया हूं और यहां से लेकर वहां तक जो लोग फैले हैं, ये हिंदी कविता की ताकत है कि इतनी देर तक आप यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबका प्रेम पहले भी मुझे मिला है। मुझे याद है जब मैं पहली बार खरगोन में काव्य पाठ करने आया था तो वहां के नौजवानों ने मेरे मस्तक पर अपने अंगूठे काट कर रक्त से तिलक किया था, जिसकी गर्माहट मैं आज भी महसूस करता हूं। और अगर वो लोग कुछ बैठे हो तो उन्हें आज भी लगेगा
कि वेदव्रत वाजपेयी ने उनकी भावना को झुकने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया है, और मैं भारत भारती की सेवा करने में जैसा तब था वैसे ही आज भी हूं और जिंदगी भर देश की सेवा करता रहूंगा। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। एक दो पल के लिए राष्ट्र का मानचित्र अपने मन में रखिएगा, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करिएगा। मैं राष्ट्र की दुखती हुई रगों पर उंगलियां रखने का प्रयास करूंगा। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो यह कवि सम्मेलन यहीं से आकाश की ऊंचाई तक छुएगा। और यह मैं अपनी कविता के दम पर नहीं, आपकी देशभक्ति के दम पर बोल रहा हूं, अपने देशभक्त लोगों के दम पर बोल रहा हूं कि निवार ने कभी झुका नहीं है, निवार ने कभी देशद्रोहियों के सामने समर्पण नहीं किया है। और इस सीढ़ियों पर कई बार देशभक्ति की परीक्षा हुई है और आज भी देशभक्ति की परीक्षा होगी। मुझे हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं कहने कि अगर आपके मन में तिरंगे झंडे के तीनों रंग लहरा सका तो मैं हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा को अपनी सार्थक समझूंगा और मां नर्मदा से जो ऊर्जा लेकर जाऊंगा उसे सारे हिंदुस्तान में बांटूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, जिंदाबाद। मैं कहने की कोशिश करूंगा। तमाम विधाएं हैं, तमाम रस की कविताएं हैं। पहली पंक्ति से ही मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं गद्य में दो पंक्तियां कह रहा हूं, आप उन्हें पद्य में समझ लीजिएगा। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। 7 द्वीप में 7 स्वर्ण खंभ, 7 स्वर्ण यज्ञ वेदिकाओं से यज्ञ कराने वाले की संस्कृति जो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भारत के अंदर स्थापित होता है, जो धर्म और कर्म के लिए पूरा विश्व विख्यात होता है, जो अहंकारी रावण को मात्र अपनी प्रत्यंचा पर बांध के महेश्वर में रख लेता है, ऐसे सहस्त्र बाहुबली राजा राजराजेश्वर की नगरी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साहब। ये नगरी, ये मां महिष्मती का आंगन, मैं यहां पर उपस्थित देश के सारे कवियों का आत्मिक रूप से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं एक विद्यार्थी के रूप में यहां पर आया हूं। मेरे सारे वरिष्ठ जन यहां पर बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं संस्कृति मंत्री आदरणीय दीदी उषा दीदी ठाकुर का आभार व्यक्त करता हूं कि प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य जो वो कर रही है उसके लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि महेश्वर नगर पूरा एक बार उषा दीदी ठाकुर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अनहद नाद सुर सरिता के बीच बैठ चित्त एकाग्रता का ध्यान दे मां शारदे। 4 पंक्ति में क्या शोरगुल मचा रहे भाई, थोड़ा शांति रखो। वो वेद जी की कविता उनको देर से समझ में आई। भाई साहब ये क्या है, हमारे यहाँ निमाड़ में जब पाड़ा मैदान में उतरता है ना तो उसकी तैयारी की है आवाज है, आपको जरा समझना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये भी समझता हूँ कि पाड़े को क्या पिला के उतारते हैं। आप चिंता मत करो, सारा उतार करने वाले बाबा उन भी यहाँ बहुत सारे। ये महेश्वर है, यहाँ बंगाल का जादू भी फेल हो गया। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सारे लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं 5 मिनट काव्य पाठ करूंगा। स्वागत। कि अनहद नाद सुर सरिता के बीच बैठ चित्त एकाग्रता का ध्यान दे मां शारदे। और घोर तम षड्यंत्र कर रहे नित्य यहाँ सत्य के प्रकाश का ज्ञान दे मां शारदे। तो सुर लय छंद बंद साहित्य भंडार में से नवरस कविता का दान दे मां शारदे। और शब्द शब्द ब्रह्म बन मोहिनी सा नृत्य करे, एक एक श्रोताओं का मान दे मां शारदे। एक एक श्रोताओं दे मां शारदे। मैं जानता हूं कि जिस कवि को आपने सुना है वो राष्ट्र की धड़कन है, और ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्र के इतने बड़े कवि के बाद में मैं कविता पाठ कर रहा हूं। मैं आपके आंगन की तुलसी, मैं आपके आंगन का बेटा अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत आपके बीच में करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले। मुझे लगता है कि स्वराज अमृत महोत्सव आजादी का 75वां हम मना रहे हैं। स्वराज अमृत महोत्सव
अमृत महोत्सव अर्थात मंथन हुआ होगा, तभी तो अमृत मिला। मगर उस मंथन में जो विष निकला, वो हलाहल निकला, वो किसने पिया? वो पिया आपके और मेरे पूर्वजों ने बलिदान देकर देश की स्वतंत्रता दिलाई, आजादी दिलाई, तब जाकर हम ये आजादी का अमृत महोत्सव यहां मना रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरा निमाड़ दोनों हाथ खोलकर देश के शहीदों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाए। पूरा निमाड़ खोलकर, पूरा महेश्वर। वाह भाई वाह। मगर एक बात थी जी कि शांति से समस्याओं का समाधान होता अगर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी, कि शांति से समस्याओं का समाधान होता अगर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी। वो क्रांति की ज्वालाएं यदि प्रज्वलित होती नहीं, 47 यादाजी का छोर कुछ होता जी। तो बलिदानी मूल्य को भूला करके दान दी वो जिन्ना वाली आजादी का ठोर कुछ होता जी। और नेताजी सुभाष पहले प्रधान होते यदि आज दृश्य भारत का और कुछ होता जी। आज दृश्य भारत का और कुछ होता जी। अच्छी बात। मित्रों, अमृत महोत्सव आजादी का, तो आइए चलते हैं अमृत महोत्सव की यात्रा। आप लोगों के मन तक रखता हूं। स्वागत। ऐसे सुनोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ लेना संजय माता के गीत गाने नर्मदा किनारे आए हो। जरा हाथ खोलो और तालियों के साथ। ये महेश्वर की नहीं है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। हाथ खोलो भारत माता के नाम पर। यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये दुनिया को बताएंगे। यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये दुनिया को बताएंगे। बलिदानी परिपाटी पीढ़ियों को सुनाएंगे। वचन खुद से हमारा है, हमारी प्यारी भारत माँ, कि जब तक प्राण तन में है तेरा यशगान गाएंगे। कि जब तक प्राण तन में है तेरा यशगान गाएंगे। कि जब तक प्राण तन में है तेरा यशगान। और यशगान गाने के लिए एक नया गीत भाई साहब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कि युगो युगो का नाता माना। थोड़ी तालियों का, थोड़ी तालियां खुल के। युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। युगो युगो का, थोड़ा तालियां खोलिए भारत माता के लिए, सम्मान में तालियां खोलिए। मैं जानता हूं मैं किस क्रम पे खड़ा हूं। युगो युगो का नाता माना, युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आओ आरती करते इसकी, आओ आरती करते इसकी, करते हैं गुणगान। वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। और वीरों का यशगान क्यों, हम क्यों उनको याद करना चाहते हैं? कि वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता जी। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांति मन डर उन वीरों को अपना लेता। और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत जी इस धरती पर, तो जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। मित्रों, हम यशगान गाने जा रहे हैं। स्वागत। कि हंसकर फांसी चढ़ने वाला छंद सामपि मंगला नाम च करता रहू वंदे वाणी विनायको। इस मंच के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जोशीला जी, मंच पर उपस्थित पद्मश्री आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, बड़े भाई श्री जगदीश सोलंकी जी, श्री वेदव्रत वाजपेयी जी, तमाम यहाँ के निमाड़ी बोली के सभी बड़े रचनाकार, और आज मंच का जो संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री संदीप शर्मा, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और इतना भव्य समारोह
महेश्वर के इस घाट पर, माँ नर्मदा के घाट पर मैं माँ नर्मदा को प्रणाम करती हूँ। माँ अहिल्याबाई के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ और अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब पूरे देश में कोरोना काल के कारण एक आतंक सा छाया हुआ था, उस समय भी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए और सबसे बड़ी पहल की मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग को भी धन्यवाद देती हूँ। दोबारा से उत्सव का वातावरण बन रहा है। बहुत अच्छा सुनाया गया इस मंच से। मैं भी अपनी कुछ कविताएं सुनाती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, मैं प्रारंभ करती हूँ। तुम्हारी आंख में शायद, पहले सुन लीजिए भाई, कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं। तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं। हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं। हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। वाह वाह। चार पंक्तियां और सुनिए कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। और वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। वो लड़ता है, दिल से सुनिए और दिल से दाद दीजिएगा कि कभी आंखों, महसूस करके सुनिए कविता को, कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। क्या बात है कीर्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कीर्ति जी। और किसी भी महिला का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सुनिएगा। फिर से पढ़िए, बोल रहे हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। इसी तरह से कविता सुनिए कि कभी आंखों ही आंखों में, रिदम के साथ सुनेंगे तालियां बजाकर तो बहुत अच्छा लगेगा, कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। और किसी भी महिला का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? सुनिए कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। बहुत सारी बहनें बैठी हैं, सुनिए कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं। और तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। और बात आपके मन की हो तो आकाश भर तालियां दीजिएगा कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं।
वाह बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। एक टिप्पणी करती हूँ जी कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं। जी। ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। अच्छा। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। कुछ शेर आपके सामने रखती हूँ, एक गजल की कुछ पंक्तियां बिल्कुल नई, सुनिएगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वहां पर जो लोग बैठे हैं, ऐसा भव्य मंजर मैंने और कहीं नहीं देखा, केवल महेश्वर में देखा है। जिंदाबाद। कि कवि नीचे होते हैं और श्रोता ऊपर होते हैं। मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी और ये पंक्तियां सुनिए। स्वागत। आप भी पहली बार सुनेंगे। जी स्वागत। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। चल जाएगी, तालियां बजा दीजिए एक बार। अरे इतनी देर में तो इनको हिचकियां चल जाएंगी। कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। आपने प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है, बहुत बड़े गीतकार हैं, कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी रचना करेगी। भाई संदीप ने बहुत अच्छा संचालन किया है और सारे कवियों से संपर्क कर करके महेश से काव्य पाठ किया। आपके कंठ में सरस्वती विराजमान हैं, मेरे कंठ में भेरू जी हैं। वाह वाह। देखो ये भोपे यहाँ बैठे हुए हैं निमाड़ में। हाँ जाओ खींचो, ये संभाल के रखना, अगले दशहरे तक काम आएगा। बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, आ जाओ, बैठ जाओ, हलचल कम कर दो। दीदी आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, आपको प्रणाम करता हूं। आपने प्यार मोहब्बत की बातें की, हम क्या बताएं आपको। आपने कहा कि कोई आप वो हैं कि जो मजाक को भी प्यार समझते हैं, हम वो हैं कि जो प्यार को भी मजाक समझ लेते हैं, पर मजाक को भी जो प्यार समझ लेते हैं उनका भी काम हो जाता है, हमारा नहीं हुआ। सच्ची बात बताएं आपको, वो आती रही मिलती रही। अब जरा बस 10-15 मिनट हूँ, वादा किया एक कविता सुनाऊंगा तो एक ही सुनाऊंगा। स्वागत है, जुड़ जाना बस मेरे से। वो आती रही मिलती रही, जितना खोलोगे उतना शानदार सुना दूंगा। आपके खरगोन का जमाई हूँ। दीदी ने कहा कि वो डूबना है तो गहराई नापने से क्या मतलब है। मैं तो डूब ही गया, मैंने तो खरगोन देखा, उसके बाद ऊंचाई भी नहीं देखी। वो आती रही मिलती रही, हम प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई हम रविवार समझ बैठे। क्या बात आपने बहुत गंभीरता से प्यार मोहब्बत की बातें की नरेंद्र भाई, इन्होंने बहुत गंभीरता। अच्छा ठीक है, ये शेर ही था मेरे बाप। वो कह रहा एक शेर हो जाए। अच्छा, वाह वाह वाह। अरे वो मैं क्या, अरे तुम भूले मत पाड़ो यार जिया जी को। काम कर लेने दो अपना। वो दीदी यहाँ तो ऐसी स्थिति है, यहाँ मालवा निमाड़ में, यहाँ चाय वाला मोहब्बत की शायरी करता है। चाय वाला, वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो। अब प्रतिक्रिया करो, अतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया तालियों से करो, अतिक्रिया चिल्ला चिल्ला के मत करो। वो चाय वाला, वो बस स्टैंड पे, और अब जोरदार गड़गड़ाती तालियां आहूती ठाकों से बता देना कि संदीप शर्मा वहीं खड़ा है जहां हमेशा उसको प्यार मिलता है। वो चाय वाला शायरी करता है, वो वहां पे हम, आप गड़गड़ा देना, हम उसके प्यार में, हम चाय वाला शायरी कर रहा है बस स्टैंड पे महेश्वर के। क्या बात कर रहे हो आप मोहब्बत की।
हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। चाय छानते रह गए, क्या बात है। बोलो भैरू महाराज की। जगदीश नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको मालूम है अब छोरा संभाल ही लेगा घर। जा रहे बहुत प्यार मोहब्बत। मैंने दीदी आपने जैसे कहा ना कि विश्वास कर लो और मजाक को भी प्यार समझो, वो दिल्ली में आप ही ने बुलाया, बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों का संयोजन करती हैं। मेरे को दिल्ली में बुलाया तो मैं जा रहा पीछे पीछे, एक लड़की एयरपोर्ट पे उतरा, पीछे पीछे जा रही, उसकी बहुत शानदार जुल्फें। मैंने उसको पीछे से कहा, मैंने अपन निमाड़ी आदमी अपन ढंग से कह देते हैं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी जुल्फों से खेलना चाहता हूँ। अगली ने विग निकाल के हाथ में दे दी, बोला रात भर खेल, सुबह जमा करा देना। क्या बात है भाई, ये मालवा निमाड़ की मस्ती है भाई, बहुत अच्छी। ये आनंद है यहाँ का। वो मैं सुना रहा था, वो अधूरा रह गया था, ये बड़े लोग आ गए थे, वो यहाँ पे नर्मदा के तट पे प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे, तुम्हारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। तुम्हारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। अपना निमाड़ का आदमी पीछे खड़ा, क्यों रे कहीं थारी हुई जाएगी तो अक्खा मेसर की हुई जाएगी। अपन यही मस्ती के आदमी है, ज्यादा तनाव देते नहीं, ज्यादा तनाव लेते नहीं। पूरा कवि सम्मेलन, अच्छा कौन है? आया कौन है? आप हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप अकेले ही हो? हाँ, ये ऐसा नहीं है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भरत मुनि ने कहा शास्त्र पढ़े होते तो आप ये बात नहीं बोलते, जिसमें मजा आता है वो चीज कविता है। एक बार तालियां बजाओ। आनंद है। ये समझते ही नहीं है, जिया जी के सामने नहीं बोलना, कभी भी बहन को वापस घर भेज दे। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले, अंतस में आग पले, दीपे से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया, तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। सात वचनों का वादा भूल में शुमार था। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। सात वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। जिन्हें जिंदगी से सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें। नई पंक्तियां सुनना, स्वागत है सर। कि सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें, और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। इनकी पद चाप सुने, जयकारों का जाप सुने, आवारा हवाएं बन सयानी लौट आती हैं। इनकी पद चाप सुने, जयकारों का जाप सुने, आवारा हवाएं बन सयानी लौट आती हैं। उम्र कोई भी हो पर इन नशीली वर्दियों में सैनिकों को देख लो जवानी लौट आते हैं। सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती है। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान